अपनी ससी नाल दगा नहीं घुमावेगा। तेरियां तांगा ते मन मकराम तो बंबोर तक ले आईयां ने ससी। इकबाल हसन उनको कौन नहीं जानता, लेकिन एक दिन इकबाल हसन बारी स्टूडियो के अंदर बैठे एक दीवार के साथ टेक लगाए रोए जा रहे थे। अब रो क्यों रहे थे, क्या मसला हुआ, और मैं आपको बताता चलूं, उसी दिन उनकी एक पहली फिल्म बतौर हीरो लगी थी जो कि सुपर हिट गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ अदनान, और आज आपको इकबाल हसन की ज़िंदगी की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि वो शख्स अपने उस्ताद का इतना एहतराम करता था। इकबाल हसन जो है वो आपको जैसा कि मालूम है कि एक्टर नहीं था। इकबाल हसन कैमरा मैन के साथ होता था, कैमरे के पीछे का काम करते थे। अब कैमरामैन के साथ होते थे, वो जो ट्रॉली के ऊपर कैमरामैन खड़ा होता था उस ट्रॉली को आगे और पीछे लेके जाना। और एक दिन एक शूटिंग चल रही थी जिसमें बतौर हीरो अकमल साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, और विलन जो था ना, वो मतलब जो एक्स्ट्रा अदाकार थे उनमें से किसी ने डायलॉग बोलना था और वो डायलॉग परफेक्ट नहीं बोला जा रहा था। और दूसरा ये कि उस डायलॉग के अंदर जो हीरो था अकमल साहब, उन्होंने कैमरे की आंख में देखकर बोलना था, और दूसरी तरफ से जो एक्स्ट्रा था उसने अपना डायलॉग बोलना था। अब अकमल साहब जब डायलॉग बोल रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि कैमरामैन के साथ एक और जो ट्रॉली को खींच रहा है लड़का, वो बड़े एक्सप्रेशन दे रहा है। जो एक्सप्रेशन उस एक्स्ट्रा फनकार को देने चाहिए वो उसके चेहरे पर है। उन्होंने काम रोका और रोक कर कहा कि जो बंदा कैमरे के आगे होना चाहिए वो आपने कैमरे के पीछे रखा हुआ है। वो दिन था कि इकबाल हसन की जो कामयाबी की सीढ़ी थी ना, वो चढ़ना शुरू हो गए। अब अकमल साहब जो थे उन्होंने उनको अपना उस्ताद रूहानी बाप काम के सिलसिले में उनको तस्लीम कर लिया, उनसे हर काम सीखना। फिर उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई जिनमें वो एक्स्ट्रा स्पोर्टिंग रोल, इस तरह के रोल करते रहे। और 1967 के अंदर उनको एक फिल्म मिली थी बतौर हीरो, ससी पुन्नू। ये उनकी बतौर हीरो पहली फिल्म थी, और 1967 के अंदर ही अकमल साहब जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। जिस दिन ये फिल्म लगती है, फिल्म सिनेमा में लगी होती है, और इकबाल हसन जो है फिल्म के लगने के बाद बारी स्टूडियो जाते हैं। वहां पर उन्होंने एक अखाड़ा बनाया होता था, पहलवान तो वो लगते ही थे आपको। अब अखाड़े के अंदर वो बैठ गए और बैठ के रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, मतलब इस तरह रो रहे हैं जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। और इसी इसना में पापा अलाउद्दीन, हमारे बहुत ही प्यारे कॉमेडियन, उनको मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं था जो पापा अलाउद्दीन नहीं कर पाते थे, हर काम में परफेक्ट थे। वो आते हैं, वो इकबाल हसन से पूछते हैं, बाले क्या हो गया, तो पंजाबी जुबान थी, क्यों रोए जा रहे हो। तो बाला जो है उसकी सिसकियां जो है वो रुक नहीं रही थी, सिसकियों के चलते चलते ही उसने बताया कि मैं आज अपने बाप को रो रहा हूँ कि काश वो जिंदा होता, क्योंकि वो उनके काम के अंदर उस्ताद थे, और पहले वक्तों में उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा दिया जाता था, टीचर को यही दर्जा दिया जाता था। अगर उस्ताद कहीं डांट भी लेता था तो शागिर्द गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि ये समझते थे कि इससे हमारा फायदा है। आज के दौर में तो अगर उस्ताद एक आंख खोल के घूर के भी देख लेना तो बच्चे घर जाके शिकायत लगा देते हैं, और अगले दिन माँ बाप स्कूल पहुंच जाते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया। अब वो रो रहे हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अब कौन सिखाएगा, मेरा उस्ताद मेरा बाप मर गया है, मैं तो अब अकेला रह गया हूँ। अब जहाँ पर उनकी फिल्म जो थी हिट हुई थी, सुपर हिट हुई थी, अब उनकी कामयाबियों का सफर जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन वो बंदा अपने उस्ताद को रो रहा था बैठा कि मेरे मेरे साथ मेरा उस्ताद नहीं है। और पापा अलाउद्दीन ने फिर उनको तसल्ली देते हुए कहा कि बाले उठ शेर बाण, ये दुनिया में जो भी आया उसने वापस जाना है। तो अब वो नहीं रहे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जो मुझे आता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उससे अगले साल ही फिर इकबाल हसन को अगली फिल्म जो मिलती है उसके अंदर उन्होंने एक सिख का रोल अदा किया है। और फिर इकबाल हसन की जो पूरी आगे की लाइफ है उसमें आपने देखा होगा कि ये डब्बियों वाला लाचा और
कुर्ता जो वो सलूका जो पहनते रहे हैं वो बड़ा स्टाइलिश होता था, और ये सब कुछ उनको पापा अलाउद्दीन ने सिखाया था। आज ये वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, पहले वक्तों में लोग अपने मोहसिन को कभी भूलते नहीं थे, और आज मोहसिन बेशक सामने खड़ा हो तो लोग कहते हैं ये तो मैंने किया है, ये मैं कर सकता था तो हुआ है, इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। अल्लाह पाक इकबाल हसन और अकमल साहब और पापा अलाउद्दीन सबके आखिरत जो है वो संवार दे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बख्शिश फरमाए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।